हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह समझा था कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक एक वंशानुक्रम और एक वातावरण होता है। ठीक है ना। वंशानुक्रम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा। आज की वीडियो में हम लोग वातावरण को पूरा समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वातावरण से क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। ठीक है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वातावरण का डर खत्म करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, जो वातावरण है वही पर्यावरण है। मतलब कहने का ये है, जो शब्द वातावरण है उस शब्द से हम लोग पहले से ही वाकिफ हैं। हम लोग जिसको इन्वायरमेंट पर्यावरण कहते हैं वही वातावरण है। ठीक है ना। और हम लोग को पता है जो हम लोग का पर्यावरण होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक परि और दूसरा आवरण। क्या कहा मैंने? जो हम लोग का शब्द पर्यावरण होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और दूसरा आवरण। ठीक। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं व्यक्ति के आसपास की जितनी भी चीजें हैं, ठीक, हम लोगों के आसपास जो कुछ भी है सब क्या है? वातावरण है। ठीक। तो नॉर्मल सा अर्थ ये निकला, जिन चीजों से व्यक्ति ढका हुआ है वही क्या है? हमारा वातावरण। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये डेवलप होता है, क्या वातावरण व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है यस। वातावरण जो होता है हम लोगों के व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है ना। और प्रभावित कैसे करता है अभी हम लोग जानेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे परिभाषाओं के थ्रू वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं कि मनोवैज्ञानिक ने कैसे वातावरण की परिभाषाएं दी। ठीक। अब बोरिंग, लेगफील्ड तथा वेल्ड ने कहा, पर्यटकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। अब इन लोग का क्या कहना है? जो पैतृक होते हैं, पैतृक मतलब वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम के बाद जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, वो क्या होता है? वातावरण होता है। वुडवर्थ ने कहा, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया। अब वातावरण में वो सब चीजें आ जाती हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म लेने के टाइम, यानी कि जीवन के आरंभ में जो व्यक्ति होता है उसको प्रभावित किया है, वो सब हमारे वातावरण में आती है। ठीक। रॉस ने कहा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और मैकाइवर तथा पेज ने क्या कहा? स्वयं प्राणी, उसके जीवन का ढांचा, बीते हुए जीवन एवं अतीत वातावरण का फल है। वातावरण जीवन के आरंभ से यहाँ तक कि उत्पाद कोशों में भी निहित है। यहाँ तक कि उत्पाद कोशों में भी निहित है। ये अर्थ था, ये परिभाषा थी किसके अकॉर्डिंग? मैकाइवर के अकॉर्डिंग, मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब आइए इसके बाद देखते हैं, लिखा है वातावरण के कारक, फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये क्या है आइए देखिए। अब वातावरण के कारक क्या क्या है देखिए। पहला लिखा है भौतिक कारण यानी कि फिजिकल फैक्टर, दूसरा लिखा है आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर, और सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। जो हमारा भौतिक कारक है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। मतलब जो भी प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? भौतिक कारक के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे जो जलवायु होती है, वो मनुष्य के विकास को प्रभावित करती है। वायु हमारी क्या है? वातावरण। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, जो वातावरण है, ठीक है, वो बालक के या मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। जो जलवायु होती है, एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, जो जलवायु होती है वो भी मनुष्य के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है ना। अब जहां अधिक सर्दी पड़ती है और जहां अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, वहां मनुष्य का विकास ऐसा जैसा नहीं होता। ठीक है ना। जैसे ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर, गोरे, स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं,
क्या कहा मैंने? जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, स्वस्थ होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, ठीक है ना। जबकि जो गर्म प्रदेश होता है वहाँ के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोग को कि भौतिक कारक कैसे हम लोगों के वातावरण को प्रभावित करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर। अब सबको पता है जो धन है वो तो सबके विकास को प्रभावित करता है। धन जो होता है वो सबके विकास को प्रभावित करता है। अब धन केवल सुविधाओं के लिए नहीं होता। जो हमारा धन है वो केवल सुविधाओं के लिए नहीं होता, बल्कि हमको पता है धन के द्वारा हम लोग पौष्टिक चीज़ें भी खरीद सकते हैं। जो मनुष्य है वो धन के द्वारा पौष्टिक चीज़ें भी खरीद सकता है और उन पौष्टिक चीज़ों से बालक का विकास या मनुष्य का विकास अच्छे तरीके से होगा, है ना। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो हम लोग का आर्थिक कारक है वो किस प्रकार प्रभावित करता है। फिर उसके बाद लिखा है सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर। हम सबको पता है जो मनुष्य है वो समाज का ही एक हिस्सा है। अब मनुष्य समाज का हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगर उसके विकास पे कुछ फर्क पड़ेगा तो सामाजिक विकास पे भी तो कुछ फर्क पड़ेगा, यानी कि समाज के विकास पे भी तो कुछ फर्क पड़ेगा। यानी कि मनुष्य डायरेक्ट समाज को, यानी कि समाज डायरेक्ट मनुष्य को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है सांस्कृतिक कारक। जो धर्म और संस्कृति होती है मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है, ठीक। खाने का ढंग, रहन सहन, पूजा पाठ तथा समारोह मनाने का ढंग, ये सब हमारे मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते क्या लिखा हुआ है बालक पर वातावरण का प्रभाव। पहला लिखा है शारीरिक अंतर। अब फ्रेंच बोन्स ने इसमें क्या कहा? विभिन्न प्रजातियों के अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। जो भी विभिन्न प्रजातियां हैं उनमें अंतर का कारण वंशानुक्रम नहीं है, क्या है? वातावरण है। ये बात किसने कही? फ्रेंच बोन्स ने कही। किसके अंतर्गत कही? शारीरिक अंतर के अंतर्गत ये बात कही। फिर मानसिक विकास के अंतर्गत गार्डन ने कहा उचित सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। अगर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिले, जो मानसिक विकास की जो गति है वो मंद पड़ जाती है। फिर क्या लिखा है? प्रजाति की श्रेष्ठता। अब क्लार्क ने कहा कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण होता है। मतलब कुछ प्रजातियों की जो हम लोगों की बौद्धिक चेष्टाएं हैं उनका कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण होता है। ये बात किसने कही? क्लार्क ने कही, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? बुद्धि। अब कैंडोल ने कहा बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। अब जो हमारा वंशानुक्रम होता है वो फिक्स होता है, ऊपर नीचे, मतलब कि जन्म के टाइम और आखिरी में, जन्म के अंत में वंशानुक्रम ही हमारा शो होता है। अब जो बीच की स्थिति होती है जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं, है ना, वो क्या होती है? वातावरण होती है। यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक उसके जो बीच की स्थिति होती है वो क्या होती है? वातावरण होती है ना। और वो क्या कहते हैं? बालक के विकास को, बुद्धि के विकास को बहुत प्रभावित करती है। अब उसके बाद लिखा है व्यक्तित्व। कुले ने कहा व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये बात किसने कही? कुले ने कही। फिर आखिरी में लिखा है वुडवर्थ ने कहा व्यक्ति वंशानुक्रम अथवा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में योगफल करते हैं या गुणनफल करते हैं। तो क्या करते हैं? गुणनफल करते हैं। अब ये बात किसने कही? ये बात वुडवर्थ ने कही, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि व्यक्तित्व के विकास को, बालक के विकास को या फिर मनुष्य के विकास को प्रभावित करने वाला कारक, और ऑप्शन में दिया गया होता है वंशानुक्रम, बी वातावरण, या फिर वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया, ठीक है ना। अब ऐसा इसलिए होता है कि वंशानुक्रम और वातावरण में जो अंतःक्रिया होती है उसी से ही हमारा जो बालक है, जो हमारा व्यक्तित्व है और जो मनुष्य है उसका विकास
प्रभावित होता है। बात समझ में आई? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने वातावरण को कंप्लीट समझने की कोशिश की है। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।